देश भर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां रामायण श्रद्धा से न पढ़ी जाती हो। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बहती रहेंगी तब तक रामायण मानव जाति के हृदय को आंदोलित करती रहेगी और उन्हें पाप से बचाएगी। हमारी पहाड़ी भाषा में भी रामायण का अपना महत्व है। पहाड़ी लोक रामायण में लोक जीवन को व्यक्त करने वाली परंपराएं और मान्यताएं सरल शैली और भावना युक्त वाणी में प्रस्फुटित होती है। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर के साथ आप सुनिए हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। नमस्कार, लोक रामायण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवकन्या। दोस्तों, लोक रामायण कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं लोक में प्रचलित रामायण की अलग अलग कहानियाँ कि हिमाचल प्रदेश के लोक में किस तरह की रामायण से संबंधित कथाएं एवं लोक गाथाएं प्रचलित हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दस्यु राजा यानी रावण की दंत कथा। एक बार की बात है कि रावण, जिसे दस्यु राजा के नाम से भी पुकारा जाता था, लंका में अपने महल के चौबारे में रानी दामोदरी, जिन्हें मंदोदरी के नाम से जाना जाता है, वे दोनों एकांत में बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में रावण घमंड में आकर अपनी रानी से कहने लगा, बूझे भीता लागी बोला आलनी बलकारणी, झुंझुणा ले न रहे जो धे मेरी रानी है। हे रानी, मेरी भुजाएं फड़फड़ा रही हैं। मेरे साथ लड़ाई करने के लिए इस संसार में कोई योद्धा ही नहीं रहे। मैं लड़ाई करना चाहता हूँ, मेरे साथ लड़ने के लिए कोई योद्धा बता। पहले तो रानी पति की बात सुनकर उसका समर्थन करती रही, लेकिन रावण अपनी हठ पर उतारू रहा और मजबूर होकर रावण को इस प्रकार उत्तर देना पड़ा। बड़े का बडेरे बोला, घणे का घणेरे ना, देशे होंदे मुल्के बतेरे राजे दशुआ। हे दशु राजा, दुनिया में बड़े से बड़े और घने से घने योद्धा हैं। अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मंदोदरी की बात सुनकर रावण भड़क उठा कि मेरी रानी होकर तुम मुझे नीचा दिखा रही है। अब तू बता कि दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे युद्ध में हरा सकता है। जब रावण नहीं माना तो मंदोदरी कहने लगी कि और तो मैं कुछ नहीं जानती, आपको मैं एक बात बताती हूँ। नदिये किनारे बोला कमला रूप फूला न, त्यों जोड़ी आ आने तू घर राज्य दशुआ। हे राजा, नदी किनारे कमल का एक फूल खिला हुआ है, उसको तू पहले घर को निकाल के ले आ। पहले तो राजा सुनकर चुप हो गया, सोचने लगा शायद मैं उस फूल को न ला सकूं और सोने चला गया। लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। वो कमल के फूल के बारे में सोचता रहा। रानी ये भाप गई। सुबह उठते ही रावण नदी की ओर चल पड़ा। हाथा दिता पाई बोला पानी केरी लोटड़ी, दिसा नाव 100 बावड़िए हुंदी राजा दशुआ। हाथ में पानी का लोटा लिया और शौचादि के बहाने चला, ताकि मंदोदरी को ये पता न चल सके कि वो कमल का फूल लाने गया, क्योंकि राजा दशु के मन में शंका थी कि शायद वो फूल ना ला सके। रानी सारी बात समझ गई कि राजा बिना बताए कहाँ जा रहा है। राजा ने कोई भी सुरक्षा कर्मचारी और नौकर साथ नहीं लिया। राजा जब नदी के किनारे पहुंचा तो देखता है कि कमल का फूल तो किनारे पर ही है, और वो रानी की बातों पर हंसने लगा कि रानी ने मुझे ये फूल लाने के लायक भी नहीं समझा। मैं ये फूल अभी निकाल कर रानी के हाथ में दूंगा। जैसे ही रावण फूल को तोड़ने के लिए लपका, फूल आगे आगे खिसकने लगा। फूल का पीछा करते हुए उसने जूते खोल दिए और पानी में चला गया। जानो भीता जानुए डूबी गयो दशुआ, फूल लागो 100 पोरडू सिक्की। छाती भीता छातिए डूबी गयो दशुआ, फूल लागो 100 पोरडू सिक्की। गया भीता गई डूबी गयो दशुआ, फूल लागो 100 पोरडू सिक्की। गा भीता तय बोला गंगा बहा जमुना, तिदा पोरू गा जमपुरा आई। वो डूबते डूबते गले तक डूब गया, परंतु
फूल आगे आगे खिसकता रहा। जब दशु को लगा अब तो मैं कमल के फूल को नहीं तोड़ सकता हूँ और मैं डूबकर यमपुरी पहुँच जाऊंगा, यानी मर जाऊंगा, तब उसने भंवरे का रूप धारण कर लिया और फूल के ऊपर बैठ गया। ज्यों-ज्यों सूर्यास्त होने लगा फूल इकट्ठा हो गया और भंवरा फूल के अंदर बंद हो गया। फूल जब भारी हुआ तो वो भंवरे सहित पाताल को चला गया। जब सुबह हुई, सूर्य उदय होने लगा, भंवरा फूल से बाहर आया और रावण ने मनुष्य रूप धारण कर लिया तो अपने आप को एक नई जगह में पाया। वो इधर उधर चलने फिरने लगा। दोआ भीता चौ गई आगड़ू सिको सौ ती मैडो ग देबियो द्वारा बेषणाले देवी काले सुनियो सिंहासना कलशाले कमलारे फूला रोज लागा ग आदमी बलि। 2-4 कदम वो आगे चला, वहाँ उसको एक देवी का मंदिर मिला जहाँ बैठने को देवी के लिए सोने का सिंहासन है। पूजा के लिए कमल के फूल लगते हैं और आदमी की बलि लगती है। वहाँ पर ये रिवाज था कि जो भी आदमी मंदिर के पास सवेरे पहले आता था उसकी वहाँ बलि दी जाती थी। इसी प्रकार मंदिर के पुजारी रावण को भी देवी के पास पकड़कर बलि चढ़ाने के लिए ले गए। जब वे उस मनुष्य की बलि चढ़ाने लगे तो आकाशवाणी हुई कि इस व्यक्ति की बलि ना चढ़ाओ, इसने अभी बहुत से काम करने हैं। ये सुनकर पुजारियों ने उसे छोड़ दिया और देवी को पूछने लगे, हे माँ, तू बता कि इसने ऐसे कौन से काम करने हैं जो कोई और नहीं कर सकता। उस पर फिर आकाशवाणी हुई कि भीता दे बोला सर्गे संवाणटू की बरियाणे रामरे सिया, या तो तू स्वर्ग की सीढ़ी देना या रामचंद्र की सीता को ब्याह लाना। उस पर रावण उत्तर देता है, सर्गे स्वाणटू मेरे भी ना देया जय होंदे राड सिरे कामा रामा रेसिया मुंबरी आणु देविये जय होंदे शक सारे कामा। आकाश को सीढ़ी तो मैं नहीं दे सकता, ये राजमिस्त्रियों के काम है। रामचंद्र जी की सीता का मैं हरण कर लूंगा, ये मर्दों का काम है। फिर रावण को थोड़ा बल मिला और वो 2-4 कदम और आगे बढ़ा। 2 भीता चौ गई है आगड़ू सिको सौ ती मेड़े ग बड़े बड़े जोधे 6 बीता महीने बोला सीढ़ी काटी लकड़ी बोझो बोला एक ना हुआ। 2-4 कदम आगे चलकर उसे बड़े बड़े योद्धा मिले। उनमें से एक योद्धा 6 महीने से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसने सारे जंगल काट डाले लेकिन उसका एक भी बोझ पूरा नहीं हुआ। उसे देखकर दशु पूछने लगा, तो भीता पुत्सु बोलाए जोधे मामुआ तो खापो रुग जोधा नहीं किए अपनी तबारी मुंह खाए मुंह को भण जा भारी बेजे दशु आए। हे जोधे मामू, मैं तेरे से पूछता हूँ कि तेरे से अधिक बलवान मैंने कोई भी नहीं देखा। योद्धा उत्तर देता है कि अपनी बारी तो मैं निभा चुका हूँ, अब बारी दशु की आई है। ये सुनकर दशु सोचने लगा कि दशु तो मेरा नाम है, मुझसे तो ये काम नहीं होता। वो योद्धा से फिर पूछने लगा, तो भीता पुत्सु बोलाए जोधे मामुआ दशु राजो एक की दुई लंका के रू दशु बोला एके होंदो ना बारी बोला जैते बे आई। हे जोधे मामू, ये दशु राजा एक है कि 2? योद्धा बोला, लंका का दशु राजा एक ही है, अब उसकी बारी है। फिर वो पूछने लगा, तो भीता पुत्सु बोलाए जोधे मामुआ बारी जानी जे टाड़ा की नाई की भीता दे बोला सरगे स्वाणटू की बरे आने रामा रेसिया। हे जोधे मामू, ये बारी टलेगी भी कि नहीं? तब योद्धा बोला, या तो स्वर्ग की सीढ़ी बना या रामचंद्र की सीता से ब्याह रचाना। उस पर दशु से उत्तर देता है, सरगे स्वाणटू मेरे भी न देया जय होंदे गराड़सी के कामा रामा रे सिया मुंह बरी आणु मामुआ जय होंदे शक सारे कामा। स्वर्ग की सीढ़ी देना तो मेरे से नहीं होगा क्योंकि इसके लिए राजमिस्त्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। रामचंद्र की सीता को मैं ब्याह ले आऊंगा, ये मर्दों का काम है। इसके बाद वो 2-4 कदम आगे बढ़ चला तो उसे बड़ा योद्धा मिला। वो योद्धा कैसा था? 2 भीता चाऊ गई है आगड़ू सिको सौ तो मेड़े ग बड़े बड़े युद्ध काना भीता गई कोलूरिंगा घरटा नाके न थोड़ी है भेड़ बकरी है शाड़ा काने कुंभिये बेशिये मसोबरे पीठी गाइया बिंद्रावणा खार लगा कांवड़ियों बेजो। कंधे पर कोल्हू और घराट चल रहे थे, नाक में भेड़ बकरियां भरी हुई थी,
कान में भैंसे भरी हुई थी और पीठ पर बिंद्रावन था जिसमें 20 मन कांगणी बीज लगता था और पशुओं की चरागाह थी। दशु उसे देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने पहले की तरह प्रश्न किया। तो भीता पुछु बोला, ए जो धेमामुआ तो का पौरू गजो धोनिए कोए अपनी ता बारिये मुंह खाई मुंह को भाणजा बारिये बेजे दशुए आई। तौले भीता बोला, ए जो धेमामुआ जो दशु राजो एक की दुई लंका के रो दशु बोला एके जो होंदे न बारी बोलाते हुए आई। तो भीता पुछु बोला, है जो धे मामुआ बारी जानी जे टड़ा की नाई की भीता दे बोला सरगे सवाणटू की बरे गो रामारी सिया सरगे सवाणटू गऊ मेरे भिन्ना देया जय होंदे गड़ रड़ सिरे कामा रामरे सिया मुँह बरी आणु मामुआ जय होंदे ग शक सारे कामा। पूर्ववर्त ही योद्धा ने भी दशु को उत्तर दिया और स्वर्ग की सीढ़ी और सीता जी को रामचंद्र से हर कर ब्याह रचाने की सलाह दी और योद्धा ने उसे विजयश्री का भी आशीर्वाद दिया। दशु राजा ये सुनकर फूला ना समाया और योद्धा को दोनों कार्य पूरे करने का प्रण दोहराया और वापिस देवी के मंदिर की तरफ दशु चल पड़ा, जहाँ से वे मंदोदरी को दिखाने के लिए कमल के फूलों की टोकरी भर के ले जाना चाहता था। उसने देवी की फुलवाड़ी से फूलों की टोकरी भरी और नाग की पीठ पर सवार होकर मृत्युलोक में अपनी रानी मंदोदरी के पास फूलों की टोकरी लेकर पहुंच गया। जैसे ही दशु राजा अपनी रानी मंदोदरी के पास पहुंचा तो क्रोधित होकर कहने लगा, मर्दले मारने भीड़िए मेरी रानी है करी दिया नुआड़े पुआड़े कुकरा लेना रो देवने टुकड़ो मेरी रानी है पड़ी रोआ बाड़े द्वारे। हे रानी मंदोदरी, मर्दों को ताने नहीं मारने चाहिए, मर्द कई कुछ कर सकता है, कुत्ते को टुकड़ा नहीं देना चाहिए, वो फिर हमेशा दरवाजे में पड़ा रहता है। तेरे भीता दिनों तो गए एक ही फूलो भीड़ियो भरी आने के कमला छाबी। हे रानी, तूने एक कमल का फूल लाने का ताना मारा था ना, मैंने कमल के फूल की टोकरी भर के लाई है। मंदोदरी कुछ ना बोली, चुपचाप पति की बात सुनती रही और दिल में सोचती रही कि इसे अपनी औकात पता चल चुकी है और जिसका इसे मलाल है। दिन बीतते गए, रावण सीता हरण की योजना बनाने लगा। इस योजना को पूरा करने के लिए उसे मायावी मारीच की आवश्यकता थी, जिसको मंदोदरी ने देश निकाला दे रखा था। उसे केवल मंदोदरी ही वापस बुला सकती थी। रावण ये राज मंदोदरी से छुपाना चाहता था। राजा दशु अपनी पत्नी मंदोदरी को मनाने की योजना बनाने लगा ताकि वो मारीच को देश निकाला क्षमा कर दे और उसे लंका वापस बुला ले। इसके लिए उसने बीमारी का नाटक किया और बिस्तर पकड़ लिया, खाना पीना छोड़ दिया। मंदोदरी ने अपने पति के इलाज के लिए देश विदेश के वैद्य हकीम बुलाए, लेकिन उसकी बीमारी का कोई पता न चल सका। आखिर जब मंदोदरी इलाज कराते कराते थक गई, तब वो अपने पति से पूछने लगी कि अब क्या किया जाए। राजा बोला, हे रानी, इस बीमारी का इलाज मारीच ही कर सकता है, ये औरों के वश की बात नहीं है। वो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि तूने उसे देश निकाला दिया हुआ है। यदि तू चाहती है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मुझे मारीच की सजा मुआफ करनी होगी और उसे वापस बुलाना होगा। मंदोदरी पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन जब दशु की बीमारी ठीक नहीं हुई तब उसको झुकना पड़ा और मारीच को बुलाने के लिए विश्वे भेज दी। जब विश्वे मारीच के घर पहुंची तो उसकी स्त्री को इस प्रकार पूछने लगी, तो भीता पुछी बोला, है भाभी मड़ी है, सुनो भाई मरीज घर की बने जे त्रीता होंदी तमे लंका के विश्व सबे कराई सुनुआरी लोड़ा। सुनु बोला, थारो भाई मेरे बिना हेरोरा सो पाओ थारो बोला रांडू। जब विश्वे मारीच की पत्नी से उसके बारे में पूछने लगी तो उत्तर में वो उन्हें भला बुरा कहने लगे कि अब मारीच की क्यों जरूरत आन पड़ी। लेकिन विश्वे मारीच को खोज निकालने में सफल हो गई और उसको लंका में रावण के पास ले आई। रावण की बीमारी की बातों को सुनकर मारीच का मन भी पिघल गया और रावण के इलाज के लिए वो उसके पास चला गया। मारीच ने रावण की नब्ज देखी परंतु कोई बीमारी नहीं निकली। तब रावण बिस्तर से उठकर मारीच को कहने लगा, आपका कहना ठीक है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है,
तब उसने पाताल का सारा वृतांत मारीच को सुनाया और कहा कि मुझे सीता का हरण करना है, जो तुम्हारे बिना संभव नहीं है, क्योंकि तुम ही एकमात्र मायावी हो जो ये काम मायाजाल से ही पूरा कर सकते हो। मारीच और रावण चौबारे में बैठकर आपस में सीता हरण की योजना बना रहे थे कि एक कौआ एक बड़े का टुकड़ा लेकर आया और महल के मुंडेर पर बैठ गया। कौए के मुंह में जो बड़ा था उसमें इतनी सुगंध थी कि सारी लंका सुगंधित हो गई। रावण मारीच से कहने लगा कि मेरा मन इस कौए के मुंह के बड़े को देखने को कर रहा है। तब मायावी मारीच ने कौए को अपने पास बुलाया, उसे प्यार से पुचकारने लगा और रावण कौए से पूछने लगा कि ये बड़ा किस चीज का बना है और तू इसे कहां से लाया है। रावण ने कौए का मुंह खुलवाना चाहा कि जैसे ही वह मुंह खोलेगा टुकड़ा उसके मुंह से गिर जाएगा और मैं इसको उठाकर खा जाऊंगा और इसका स्वाद चखूंगा। तब रावण उसको इस तरह पूछने लगा, क्यों भीता देशो राजा बड़ो ना, क्यों देशे बड़िया रानी, क्यों भीता देशो अन्न बड़ो ना, क्यों देशे बड़ो आ पानी। किस देश का राजा बड़ा है और किस देश की रानी, किस देश का अन्न बड़ा है और किस देश का पानी। कौए ने रावण के डर से उसे खुश करने के लिए कहा, राजो भीता बड़ो बोला लंकापति रावणा, मंदोदरी बड़िया रानी, अन्न भीता बड़ो बोला लंका रो होंदो ना, लंका ओ बड़ोरा पानी। जैसे ही कौए ने मुंह खोला बड़ा उसके मुंह से गिर गया और रावण ने उठाकर उसे अपने मुंह में डाल दिया। तब कौए ने गुस्से में आकर कहा, राजा भी तो बड़ो श्री रामचंद्रा, सीता बड़िया रानी, अन्न भीता होंदो बोला नेउड़ो बड़ो ना, पर्वतारो ठंडोरा पानी, धर्मीता राजे ए दीनों कागे ले ख्वागशो, ते पापी राजे खोसिया खाओ। राजा रामचंद्र जी बड़े हैं, सीता बड़ी रानी है, अन्न मैदान का बड़ा है, पर्वत का पानी बड़ा है। धर्मात्मा राजे ने कौए को टुकड़ा दिया है, पापी राजे ने छीन कर खा लिया। तब कौए ने सारी बात सुनाई कि चित्रकूट पर्वत पर रामचंद्र जी ने कुटिया बनाई है, वहां पर वे लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हैं। वहां पर दशरथ का श्राद्ध था। तब वह बड़ा कंदमूल से सीता माता ने बनाया था और कौए को दिया था। तेरी रानी सीता का मुकाबला नहीं कर सकती। कौए की बात सुनकर रावण का आकर्षण सीता के प्रति और बढ़ गया और वो मारीच को इसके लिए तैयार करने लगा। किंवदंती है कि मारीच ने कहा कि मेरे जूते फट चुके हैं, नए बनाने पड़ेंगे। उसके लिए 120 भैंसों की खाल चाहिए। मरता क्या न करता। रावण ने 120 भैंसों को कटवाने का हुक्म दे दिया और जूते बनाकर मारीच को पहना दिए। उसके बाद रावण और मारीच सीता हरण के लिए निकल पड़े। चलते चलते बहुत दूर कई दिनों के बाद एक बावड़ी के पास ठहर गए। रात अंधेरी थी। खाना खाकर वो दोनों सो गए। दूसरे दिन रामचंद्र जी का जन्मदिन था। पूजा के लिए बिना पंछी का छुआ जल चाहिए था। जल बावड़ी से लाना था जो कुटिया से काफी दूर थी। लक्ष्मण ने हठ की कि आज मैं जल नहीं लाऊंगा, आज सीता जी स्वयं पानी भरेंगी, क्योंकि उनके पति का जन्मदिन है। सीता इठलाने लगी, मैं आज तक पानी भर कर नहीं लाई। जय भीता ने बोला माटे केरी गाउड़ी, लोगो बोलना मूल्य को महारी। जय भीता ने बोला लोहे के गागरी, लोगो बोलना मूल्य लोहारी। जय भीता ने बोला सुनने केरी गागरी, लोगो बोलना मूल्य सनारी। अगर मैं मिट्टी का बर्तन ले जाऊंगी तो लोग मुझे कुम्हारी समझेंगे, यदि मैं सोने का बर्तन लेकर जाती हूँ तो लोग मुझे सोनारी कहेंगे, यदि मैं लोहे की गागर लेकर जाती हूँ तो लोग मुझे लोहारी कहेंगे। इसलिए सीता के लिए अष्ट धातु की बटलोई बनाई गई और तारे का चोला उसको पहनने को दिया गया और माथे पर रोशनी के लिए चंद्रमा विराजमान कर दिया गया। जो जो सीता बावड़ी के नजदीक पहुँचने लगी, रावण और मारीच ने उसे देख लिया। रावण उसे देखकर भयभीत हो गया और मारीच से कहने लगा, की आओ गुडू बिजड़ू, की आओ जेठ को पानी, ना आओ गुडू बिजड़ू, ना आओ जेठ को पानी, जो आई और सिया रानी। ये कोई राक्षस आ रहा है या जेठ का पानी? तब मारीच उत्तर देता है, न ये कोई राक्षस है और न जेठ का पानी, ये सीता रानी है। रावण कहने लगा कि मुझे छुपा ले,
मारीच ने उसे अपने जूते में घुसने को कहा और स्वयं सोने का मृग बनकर बावड़ी में घुस गया। सीता जब बावड़ी से पानी भरने लगी तो सोने का मृग देखकर आश्चर्यचकित हो गई और मृग को पकड़ने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन सोने का मृग खेल करता रहा, हाथ नहीं आया। जब सीता थक गई और मृग हाथ नहीं आया तो वो बिना जल लिए कुटिया में वापस आ गई। रामचंद्र जी को उसने सोने के मृग की बात सुनाई और उसे मारकर लाने के लिए हठ करने लगी। पहले तो रामचंद्र जी सीता को इस तरह समझाने लगे, सुन मृग न होए, है राक्षस कोए, स आओ छाड़ दो तोए, आओ छाड़ दो तोए। सोने का मृग नहीं है, वो कोई राक्षस है और तुझे छलने आया है। लेकिन सीता अपने हठ पर अड़ी रही। रामचंद्र जी को मजबूर होकर सीता के हठ के आगे झुकना पड़ा। तब सीता ने इस प्रकार कहा, की चोड़ू रामा तेरे धनुआ, की चोड़ू पाजे बाणा, तू मारे सुने के रो मिर्गाड़ू, की देवता जी प्राणा। मैं तेरे धनुष को तोड़ दूंगी और 5 वाणों को भी तोड़ दूंगी, या तो तू सोने के मृग को मार कर ला, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रामचंद्र जी सीता को लक्ष्मण की सुरक्षा में छोड़कर धनुष वाण लेकर सोने के मृग की खोज में निकल पड़े। रामचंद्र जी मृग की खोज में बहुत दूर निकल गए। तब मृग ने मायावी आवाज में ललकार लगाई कि हे लक्ष्मण, मैं मारा गया, मुझे बचाओ। और ये आवाज सीता और लक्ष्मण को भी सुनाई दी। लक्ष्मण समझ गया कि ये मायावी आवाज है जो हमें धोखा देने के लिए लगाई गई है, लेकिन सीता को लक्ष्मण पर विश्वास नहीं हुआ और कहने लगी कि तू रामचंद्र जी को बचाना नहीं चाहता, तो मुझे अपनी रखैल बनाना चाहता है। लक्ष्मण ने जब माँ तुल्य सीता के मुंह से ये शब्द सुने तो वह वहां से जाने के लिए विवश हो गया। लक्ष्मण ने सीता के इर्द गिर्द 7 अग्नि रेखाएं दी और कहा कि आप इन रेखाओं के बाहर नहीं आना, कोई अपशकुन होने वाला है। जो इन रेखाओं के अंदर आने का प्रयास करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। ये कहकर लक्ष्मण रामचंद्र जी की खोज में चल पड़ा और गालियों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा स्नान करने चल पड़ा। जब मायावी मारीच ने देखा कि लक्ष्मण कुटिया से निकल पड़ा है तो रावण और मारीच साधु के वेश में हाथ में खप्पर लेकर सीता जी के पास पहुंच गए। सीता जी से भिक्षा मांगने लगे। सीता जी पहले तो साधुओं को टालती रही, लेकिन जब साधुओं ने कहा कि हम आपको रामचंद्र और लक्ष्मण का संदेश देने आए हैं, आप हमें भिक्षा दो, हम कई दिनों से भूखे हैं। रामचंद्र जी और लक्ष्मण की खबर सुनने की खातिर वो भिक्षा लेकर बाहर निकल गई। जब साधुओं ने भिक्षा लेने के लिए मायावी दुशाला फैलाया तो उसमें रामचंद्र जी और लक्ष्मण जलते हुए नजर आए। सीता ने जब ये देखा तो दुशाले के अंदर छलांग लगा दी और साधु ने उसे दुशाले में लपेट लिया और लंका की तरफ ले गए। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जब वापस कुटिया में पहुंचे तो सूनी कुटिया पाई। सीता का कहीं कोई पता नहीं चला। जब ढूंढने पर सीता का कोई पता नहीं चला तब रामचंद्र जी इस तरह बिलाप करने लगे, वीरा लक्ष्मण सिया मेरी कौन हारी रे, की ताले गयो लंकापति रावणा, की बणे सिंगे खाई रे, वीरा लक्ष्मणा सीता मेरी कौन हारी रे। हे लक्ष्मण भाई, सीता को कौन हर के ले गया है? या तो उसे लंकापति रावण ले गया है या वन में कोई उसे शेर खा गया। विलाप करते करते रामचंद्र जी सीता के वियोग में मूर्छित हो गए और संसार में काली रात हुई। पशु पक्षी भूखे मरने लगे। जब रामचंद्र जी की मूर्छा भंग नहीं हुई तो जीव जंतुओं ने एक बैठक बुलाई। रामचंद्र जी को जगाने का प्रयास किया जाने लगा ताकि रात खुले और हम अपना निर्वाह करें। सिंह को अध्यक्ष बनाकर भालू के ऊपर सवार करके पगड़ी बांधकर जुलूस के रूप में वे रामचंद्र जी के पास गए, लेकिन लक्ष्मण ने उनको धनुष्वाण से डराकर भगा दिया। जब कोई भी जानवर रामचंद्र जी को जगाने में सफल नहीं हुआ तो अंत में वे गीदड़ को राजा बनाकर शेर पर सवार करके रामचंद्र जी के पास ले गए। उसने रामचंद्र जी से कहा कि दशरथ के 2 लाल ऐसे जन्मे कि सीता ही गंवा दी। ये सुनकर रामचंद्र जी क्रोधित होकर गीदड़ को मारने लगे। उस पर गीदड़ ने कहा कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन आपके ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि रामचंद्र जी ने एक गीदड़ को मारा। इस पर रामचंद्र जी ने उसे क्षमादान दे दिया और रात खुल गई।
तो श्रोताओं, ये थे हमारे लोक में प्रचलित रामायण का एक अंश। इसी तरह लोक रामायण में मैं आपको हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रचलित रामायण की लोक गाथाएं सुनाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीता